से एक दिन पहले वहां पर एक बेटी जो बिहार से बक्सर से आई थी, 3 लोगों ने उसको घर में रख करके उसके साथ बलात्कार किया। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास? कल ही उस नौजवान की मौत हो गई जो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया। वो कह रहा था कि उसके विधायक ने उसको परेशान किया। अयोध्या में वहां एक पुजारी अपनी जान दे दिया आत्महत्या और कह करके कि चौकी के वहां पर लोगों ने मुझे परेशान किया और पैसे लेकर के जबरदस्ती। क्या पैसा नहीं मांग रहे थे चौकी इंचार्ज? क्या बलिया में लाइव आपने नहीं देखा कि एक व्यापारी सूदखोर से परेशान होकर के, और वो सूदखोर कौन थे? मुख्यमंत्री जी की पार्टी के लोग थे। उसकी जान चली गई, वो लाइव उसने जान दी व्यापारी ने। वहीं पर एक छात्र नेता जिसको पीट पीट करके मार दी, उसकी जान ले ली बलिया में। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास? कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। बताओ, एक मां बेटी जिंदा जला दी गई और बुलडोजर चला करके। एक ब्राह्मण समाज के उसका पिता अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को जलते देखते रहा, कोई मदद नहीं मिली। और जब उसका बेटा उससे पहले न्याय मांगने गया था तो पुलिस ने उस सर्दी में उसको नंगा कर दिया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे और फिर दूसरों को माफिया बताते हैं। अगर गोरखपुर की सूची निकाली जाती और मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो उनकी इतनी बड़ी चार्जशीट होती, इतनी लंबी सी। क्या भूल गए हम सब लोग वो बातें? क्या मुख्यमंत्री जी ने मुकदमे नहीं वापस लिए? जो मुकदमे वापस लिए गए, क्या वो मुकदमे किस बात के थे? क्या समाजवादियों ने लगाए थे मुकदमे उनके ऊपर? इसे केवल समाज में नफरत फैलाने के लिए, समाज में हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये जानबूझ करके कर रहे हैं। हमारे एक साथी ने यहां से सवाल पूछा था। हम समाजवादियों की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि हमें सबका जवाब देना है। बीजेपी के लोगों को किसी का जवाब नहीं देना है। वो केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी इस लड़ाई में हम लोग के साथ दे रहे हैं। जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा था माननीय काशीराम जी ने, उस सपने को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और उस पर चल करके उन पिछड़े लोगों को, दलित भाइयों को और जो शोषित वंचित रहे, उनके साथ खड़े होकर के उन्हें सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे। उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको अम्बेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में। और किसी को गाली देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज में क्या हुआ, किसके राज में क्या हो रहा है। बस ये है कि अभी लोगों के लव सिले हुए हैं, होठ सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागजों पे पहरा लग गया है सरकार। वो बोलेगा तो गोली से बात होगी, गोली से काम थोड़ा चलेगा। और अभी तानाशाही नहीं देखी आपने, अब तो हम इनसे और लड़ेंगे कल और आज। जिनकी बात कर रहे हैं आप उनको छोड़ो, हम लड़ेंगे 2 दिन। हमारे कार्यकर्ता मुकदमे होंगे, लाठियां चलेंगी, जेल जाएंगे, आप देखना। पूरे प्रदेश में होगा ये, सिर्फ यही नहीं। ऐसा रामपुर के चुनाव में भी हुआ। तो हमें लड़ना, आप बस आवाज उठाते रहे, सत्य दिखाते रहे, देखिए क्या परिणाम होते हैं। और परिणाम, जनता के परिणाम हमेशा अच्छे लोगों की तरफ जाते हैं। और अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी, ट्रिपल इंजन से 1 इंजन इस बार अभी कम करेंगे, बाकी 2 इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। दावा करते हैं, बड़े बड़े दावा किए, आज उनसे पूछना चाहिए कि बेरोजगारी किस स्तर पर है। सरकार कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। इनकी बात का कौन भरोसा मानेगा? ये अपनी जीडीपी न जाने कहां दिखा रहे हैं। आखिरकार जीडीपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक सपना बता रहे हैं। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सहारनपुर का हिस्सा है? क्या यहाँ के लकड़ी के कारोबार के लिए कुछ हिस्सा है? 33 लाख करोड़ का जो एमओयू किया, क्या सहारनपुर में कोई उद्योग के लिए एमओयू हुआ? या जिनसे एमओयू किया वो क्या उद्योग लगाने जा रहे हैं, कारखाने लगाने जा रहे हैं?